माय डियर फ्रेंड बॉयज़ एंड गर्ल्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज मैं फिर से एक बार 5 अल्टीमेट टिप्स लेके आया हूँ आप सबके लिए। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जब हम ऑफिस से निकलने लगें तो हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो हमें ऑफिस से निकलने से पहले करना चाहिए। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम ऑफिस में अपना काम शुरू करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं 5 अल्टीमेट टिप्स टू मेक योर लाइफ ईजियर बिफोर स्टार्टिंग योर ऑफिस वर्क। तो चलिए पहली टिप्स की तरफ चलते हैं। पहली टिप है मेक अ टू डू लिस्ट। हमेशा अपने काम की एक लिस्ट बना के तैयार रखें, या बना लें, वो भी ऑफिस पहुंचने से पहले वो आपकी रेडी हो। ऐसा ना हो कि आप ऑफिस पहुंचने के बाद अपने काम की लिस्ट बनाएं। हाँ, ऑफिस पहुंचने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा काम मिल सकता है, वो अलग चीज़ है। आपके बॉस आपको कुछ एक्स्ट्रा काम दे सकते हैं, अलग चीज़ है। बट आपके पास आपके तरफ से भी कुछ काम हो जिनको आप अपने बॉस को या अपने कलीग को या अपने क्लाइंट को बता सकें। समझ रहे हैं ना? तो एक टू डू लिस्ट बना लें। अब टू डू लिस्ट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से टूल यूज़ कर सकते हैं? तो टू डू लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहला और सबसे कारगर, सबसे शक्तिशाली टूल होता है, वो होता है पेन एंड पेपर। बेस्ट टूल है। पावर ऑफ पेन एंड पेपर हमें पता होनी चाहिए। हम सिंपली अपने सारे टास्क को नोट डाउन कर सकते हैं अपने पेन या पेपर पे। उसके अलावा नोटपैड यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ नोटपैड सॉफ्टवेयर की, जो अपने पीसी में आता है। आप कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, आप मैक यूज़ कर रहे हो, तो उसमें भी नोट का ऑप्शन हो, नोट कोई सॉफ्टवेयर होगा जो नोटपैड का ऑल्टरनेटिव। अगर आप लिनक्स या उबंटू यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी नोटपैड का कोई ऑल्टरनेटिव होगा। और माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ में तो नोटपैड आता ही है, ठीक है। इसके अलावा आप स्टिकी नोट, वो भी विंडोज़ पे रहता है, स्टिकी नोट का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक ट्रेलो नाम का सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये वेबसाइट है। मतलब वर्क मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है, और सबसे खास बात ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। उसके बाद है MS नोट। MS नोट अभी ये विंडोज़ 10 के साथ आता है, इससे पहले कि उसमें नहीं आता था। अभी जब आप ऑफिस इंस्टॉल करते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो उसके साथ आपको MS नोट मिलता है। ये भी काफ़ी अच्छा वर्क मैनेजमेंट टूल है। इसके अलावा मैंने आउटलुक को इसमें इंक्लूड नहीं किया, MS आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को, वो भी, उसमें भी आपको टू डू लिस्ट बनाने का ऑप्शन रहता है। वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपको बनाने के लिए, ठीक है। तो आप इन सारे टूल्स का यूज़ करके एक लिस्ट अपनी बना लें, ठीक है, क्या क्या टास्क आपको करने हैं। उसके बाद आते हैं अब इन बनी हुई लिस्ट के साथ हमें क्या करना है, ये हम अगली टिप में जानेंगे। अपनी टिप नंबर 2 है प्रायोरिटाइज योर टास्क। आपने लिस्ट तो बना ली, अभी उस लिस्ट के टास्क को आपको करना कैसे है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? आप कौन से काम को पहले करेंगे, कौन से काम को बाद में करेंगे, ये कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सारे कामों को कैटेगराइज करें और उनको प्रायोरिटाइज करें। तो कैटेगराइज करने के लिए हम यहाँ पर 5 कैटेगरीज की बात करेंगे। तो स्पेशली ये कैटेगरीज जो हमने बनाई हैं, ये ब्रायन ट्रेसी की बुक ईट दैट फ्रॉग से ली गई है। उन्होंने इस बुक में बताया है कि अपने सारे टास्क को 5 कैटेगरी में डिवाइड करो। कैटेगरी ए, सबसे पहली कैटेगरी है कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में हम उन टास्क को डालते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, मतलब इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर उनको ना किया जाए तो उसका बहुत ही गलत रिपरक्यूशन हो सकता है, उसका बहुत ही गलत परिणाम हो सकता है, उसका बहुत ऋणात्मक परिणाम हो सकता है, ठीक।
दूसरी कैटेगरी आती है कैटेगरी बी, इंपॉर्टेंट होती है बट कैटेगरी ए जितना इंपॉर्टेंट नहीं और इसका परिणाम भी कैटेगरी ए जितना नुकसानदायक नहीं होता है। इसके बाद आती है कैटेगरी सी। कैटेगरी सी में हम उन टास्क को, उन कार्यों को रखते हैं जो कैटेगरी बी के मुकाबले थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हैं और इनका प्रभाव भी ना होने का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। कैटेगरी डी में हम उन टास्क को रखते हैं जो कैटेगरी सी के टास्क से भी अनइम्पॉर्टेंट हो, ठीक, और उनका प्रभाव भी ना के बराबर हो। और कैटेगरी ई में उन टास्क को रखते हैं जो ना तो इम्पॉर्टेंट हैं और ना ही उनके ना होने पर आपको कोई प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम कैटेगराइज करके अपने सारे टास्क को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। मतलब अभी इस कैटेगरी के हिसाब से हम प्रायोरिटी कैसे सेट करेंगे, तो आपको कैटेगरी ए के टास्क को आपको सबसे पहले करना है, ठीक। उसके बाद कैटेगरी बी वाले टास्क को करें, उसके बाद कैटेगरी सी वाले टास्क को करें, उसके बाद कैटेगरी डी के, उसके बाद टाइम बचे तो कैटेगरी ई के टास्क करें, अदरवाइज को छोड़ भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है, आपने कैटेगराइज कर लिया, प्रायोरिटाइज कर लिया, अभी किस काम के लिए आपको कितना टाइम देना है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारी अगली टिप है सेट द डेडलाइन। अपने सारे टास्क के लिए एक डेडलाइन सेट करें। क्यों डेडलाइन सेट करें, क्या ज़रूरत है डेडलाइन सेट करने की? देखिए भैया, लाइफ में हर इंसान के लाइफ में एक ही चीज़ ऐसी है जो जिसकी सबको कमी है, और वो है समय। हम सभी लोग वी ऑल आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। समझ रहे हैं ना? तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप अनंत काल के लिए कर सकते हैं। हर काम की कोई ना कोई एक डेडलाइन होगी, और वो डेडलाइन अगर आप स्वयं सुनिश्चित कर लें तो अच्छा है, क्योंकि कोई दूसरा बंदा करेगा तो डंडे मार के करेगा। तो इससे अच्छा है कि आप खुद ही काम की डेडलाइन दें। मतलब कोई भी काम हो, सपोज आपको खाना खाना है तो खाना आप 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर अंदर खाएं। ऐसा ना हो कि आप लंच करने गए और 4 घंटे लंच ही करते रह गए, तो ये अच्छी वो नहीं है। वहाँ पर कंपनीज में, आपके ऑफिसेज में क्या रहता है, आपको डेडलाइन दे देती है, आपके पास 30 मिनट है या 1 आवर है लंच के लिए, से ज़्यादा आपके पास नहीं है। ऐसे ही आप अपने दूसरे सारे टास्क के लिए अपना एक डेडलाइन सेट कर दें। डेडलाइन सेट करने से आपको क्या बेनिफिट होगा? आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको ये ट्रैकिंग, आपके काम की ट्रैकिंग का आइडिया रहेगा कि आपने कौन से टास्क कर लिए हैं और कौन से टास्क और बचे हैं, उसमें कितना टाइम लगेगा और कितने और टास्क इसके बाद आप कर सकते हो, ठीक है। तो डेडलाइन को जरूर सेट करें। डेडलाइन सेट करने के बाद एक और अहम काम आता है, उसको देखते हैं टिप नंबर 4 में। तो टिप नंबर 4 में है डिलीजेंटली फॉलो योर लिस्ट। भाई, ये काम कोई ज़रूरी नहीं था मेरे लिए डालना, बट मैंने, मतलब ये टिप डालने की ज़रूरत नहीं थी बट डाल दिया। क्यों डाल दिया, इस टिप को मैंने क्यों ऐड किया अपने इस वीडियो में? रीज़न ये है कि अक्सर हम क्या करते हैं, लिस्ट तो बना लेते हैं जोश जोश में, ठीक है, उसके बाद उस लिस्ट को भूल जाते हैं। वो अगर पर्चे पे लिखा है तो पर्चा कहीं रहता है, नोटपैड पे लिखा है तो नोटपैड की फाइल कहीं दबी पड़ी रह जाती है, स्टिकी नोट पे है तो स्टिकी नोट ही गायब रहता है। तो वो अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो वो हम लिस्ट तो बनाते हैं बट उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो भैया सीधे शब्दों में कहूँ आपको, अगर आप लिस्ट को फॉलो नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ मत बनाओ लिस्ट। आप चाहते हो कि समय आपको कंट्रोल करे तो जाइए और समय के कंट्रोल में रहिए, ठीक है। तो अभी आप देखिए, या तो आप अपनी लाइफ कंट्रोल कीजिए या आपकी लाइफ आपको कंट्रोल करेगी। तो आप अपनी लाइफ कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जो आपने खुद के लिए टास्क लिए थे, जो लिस्ट बनाई थी, लिस्ट आपने ही बनाई थी, किसी और ने बना के आपको नहीं दी थी। लिस्ट आपने जो बनाई थी उस लिस्ट के सारे टास्क को फॉलो कीजिए। समझ रहे हैं?
अगर आप टास्क को फॉलो नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ लिस्ट मत बनाइए, उस पर टाइम फिर वेस्ट मत कीजिए जब आपको बिना लिस्ट फॉलो करे करना है, ठीक है। तो प्लीज़ ये बहुत अहम वो है कि अक्सर हम ये करते हैं कि हम भूल जाते हैं, हमारे पास कोई और काम आ जाता है, ठीक है, या हमसे वो अपनी लिस्ट ही खो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद लास्ट आता है फिनिश योर इम्पॉर्टेंट टास्क। सबसे लास्ट टिप हमने यहाँ पर दी है अपने टास्क को फिनिश करने का। तो भाई साहब आपको बता दें, आपने जो लिस्ट बनाई थी उसके बीच में जो 3 और स्टेप्स थे, जो 3 और टिप्स मैंने बताई थी, वो सारे टिप्स आपने इसीलिए फॉलो की ताकि आप अपने टास्क को फिनिश कर सको। उसके बावजूद भी अगर आप अपने टास्क को फिनिश नहीं कर रहे हो तो आप पहले फाइंड आउट करो क्या रीज़न है, क्यों नहीं कर पा रहे हो। अगर कोई रीज़न नहीं मिल रहा है, कोई वजह नहीं मिल रही है, तो फिर आप फोकस्ड नहीं हो। तो सबसे पहले आप अपने आप को फोकस्ड करो, उसके बाद आप आगे के टास्क करो। समझ रहे हैं? तो जो भी टास्क है, आपने जो भी टास्क लिए थे अपने लिए दिन के, उन सारे टास्क को फिनिश करो। ऐसा नहीं है कि सारे टास्क हर रोज़ पूरे हो जाएंगे, बट क्लोज टू फिनिशिंग पॉइंट तो आप जा सकते हो। आप 100% नहीं फिनिश कर सकते हो, 90% कर सकते हो, 80% कर सकते हो। आप जितना ज़्यादा क्लोज जाओगे फिनिशिंग लाइन के, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके नेक्स्ट डे के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये 5 टिप्स आपको सही लगेंगे और यूज़फुल लगे होंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सच में यूज़फुल हैं और आप इन्हें फॉलो करना चाहते हैं तो अकेले मत फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।